बंद कर चलो शुरू पड़ेगा। चलिए हाँ बंद करो। तो देखा एक बार। अस्सलाम वालेकुम। मुकलमा यूट्यूब चैनल में हाँ तो दिख रही। मुकलमा यूट्यूब चैनल में आज उर्दू अदब के मशहूर ड्रामा निगार व हिदायतकार एजाज आजम सर से अदब अतफाल के शोबे में ड्रामा जो कमज़ोर सिंफ समझा जाता है, उर्दू के ड्रामे जो बच्चों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही कामयाबी के साथ खेलकर उन्होंने इस फल को तरक्की देने में एक नुमाया काम अंजाम दिया है। तो आइए चलते हैं, हम उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं चंद सवाल के साथ। तो एजाज साहब, आप खुद अच्छे अदाकार थे और अदब अतफाल में क्यों कर आप ड्रामा पेश करने का सोचा? मेरी खुद की जो शुरुआत थी वो स्कूल के ज़माने में हुई। हमारा जो स्कूल हुआ करता था सोशल उर्दू हाई स्कूल, उसके जो हेड मास्टर साहब थे MM शेख साहब, उन्होंने स्कूल को हमारे जैसे तरक्की देने की कोशिश की। वो चाहे खेल का शोबा हो, चाहे ड्रामों का शोबा हो। लिहाजा बचपन से ही ड्रामे करने का मौका मिला। मैं खुद छठी जमात से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्टेज पर आया। लिहाजा आगे भी जो है रोजी रोटी वो टीचिंग लाइन से जुड़ गई, बच्चों से फिर ताल्लुक़ पैदा हुआ। तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि खुद मुझे बचपन से स्टेज फराहम हुआ है, तो उसके जो फ़ायदे मुझे हुए, तो बच्चों को स्टेज अगर फराहम किया जाए तो हमारे मुआशरे को अच्छे अदाकार, अच्छे फनकार, अच्छे ड्रामा निगार ये हमें मिल सकते हैं और फ़न ड्रामा को ज़िंदा रखा जा सकता है। चुनांचा मैंने बच्चों के ड्रामे में ज़्यादा दिलचस्पी ली और इसी को अपना तख्ते मश्क बनाते हुए इसमें मैंने अपना काम जारी रखा। इब्तिदा में आप किन असातिज़ा से फ़न ड्रामा के असबाब सीखे? क्योंकि इसमें मौसीकी है, अदाकारी है, ड्रामे की स्क्रिप्ट है, हिदायतकारी है, स्टेज सजावट है, लाइट इफेक्ट्स है, तो ऐसे कई चीज़ों को मजमूरे का नाम ड्रामा है। तो ये फन में आप किन किन असातिज़ा से मुतासिर और किनसे सीखा आपने? बचपन में पहली बार जब मुझे मौका मिला तो उसके हिदायतकार मोहतरम वालिद साहब मंजूर अहमद साहब थे और उनके साथी जिनके बगैर जिनका नाम मुकम्मल नहीं हो सकता, अली जनाब BH करजगीकर। छठी जमात में जब शुरुआत की तो इन दो असातिज़ा से मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला। उसके बाद जो वक्त गुजरता गया, कॉलेज में जब हम लोगों ने एडमिशन लिया तो वहाँ भी यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें ड्रामे खेलने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारी मुलाकात जो है एक हमारे सीनियर अबरार तरबुली साहब से हुई। तो उनके ज़ैर साया जो है वो हमने ड्रामा खेलना शुरू किया। उनसे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। अली जनाब अबरार तरबुली साहब से, अबरार तरबुली साहब के भी एक दोस्त हुआ करते थे जो यूँ तो कॉलेज और स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन निहायत ही पुरुष के साथ फ़न ड्रामा के लिए अपना वक्त दिया करते थे। उनका नाम सलीम बंदूक वाला है। उनसे बहुत ज़्यादा मन मुतासिर रहा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ड्रामों के लिए जिस तरह के पॉइंट्स ढूंढ कर निकाला करते थे। जैसा कि आपने ये बताया कि ड्रामा ये फ़नून का मजमूआ है, इसमें मुकालमा है, इसमें मौसीकी है, इसमें स्टेज की सजावट है, इसमें रोशनी है, इसमें गायकी है, कई चीज़ें मतलब जब यज्जा की जाती है तब कहीं जाकर ड्रामा बनता है। तो इसमें जो एक सेंस था वो सलीम बंदूक वाला में बदर्जा पाया जाता था। तो ये मेरे इब्तिदाई असातिज़ा, मेरे नौजवानी के असातिज़ा में उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ पॉलिश किया और इनकी वजह से जो है उर्दू अकेडमी के स्टेज तक मैं पहुँचा। अपने अदाकारी के जो हद दिखाने का मौका जो है मुझे वहाँ पर मिला। जो भी टूटी फूटी अदाकारी मैंने की वो इन असातिज़ा की मेहरबानी से था। इन लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला और ज़िंदगी यही है कि ड्रामे की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ा तो शहर के सबसे बड़े हिदायतकार और ड्रामा निगार ड्रामे की बारीकी को
एक ज़बरदस्त हद तक समझने वाले हैं हमारे मोहसिन आली जनाब राजा बागवान साहब। राजा बागवान साहब बड़ा नाम है अपने आप में, ड्रामे की यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी अदाकारी को देखते हुए अपने ड्रामों में मुझे मौका दिया। उनके साथ मैंने कुछ क्लासिकल ड्रामे किए जो उर्दू अकेडमी से लेकर यहाँ पर जो अलग अलग ज़बानों के बड़े बड़े सम्मेलन हुए, जिसमें कन्नड़ नाट्य सम्मेलन था, तेलुगु नाट्य सम्मेलन था, मराठी नाट्य सम्मेलन था और उर्दू साहित्य सम्मेलन था। इन सब में उस्ताद मोहतरम आली जनाब राजा बागवान साहब की क़यादत में जो है काम करने का मौका मिला। बड़े ही कुछ नए नए क्लासिकल अंदाज में राजा बागवान साहब की शख्सियत पुरानी और नए का ऐसे मिजाज था कि उन्होंने जो उनके असातिज़ा से कदीम क्लासिकल ड्रामा सीखा था, वो सीखने का मौका अली जनाब राजा बागवान साहब से मुझे मिलता, काफ़ी फ़ायदा हुआ। अलग अलग जगह उन्होंने मुझे मौका दिया, नागपुर तक मुझे लेकर के गए और उनके ड्रामों में मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता रहा। वो मेरे उस बार से अली जनाब राजा बागवान साहब। इसके अलावा शहर में और भी बड़े ड्रामा निगार जिन्होंने मुझे बराह रास्त तो नहीं सिखाया बयान, लेकिन उनके ड्रामों को देख कर मैंने सीखा। उसमें से एक मेरे रफीक जाफर बानी साहब थे जो मेरे स्टाफ मेंबर है। जब मैं खुद हिदायतकारी के मैदान में उतरा, उनके असिस्टेंट की सूरत में मैं उतरा। पहला ड्रामा आओ चांद पर चले, जी आपको भी पता है, आओ चांद पर चले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उनके साथ असिस्ट किया। उनसे भी काफ़ी सीखने का मौका मिला। उनका भी अपना एक स्टाइल था जाफर बानी साहब कि किस तरह से वो सेट करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में ड्रामा सेट करने की एक अलग तकनीक उनकी थी। उस तकनीक से भी मैं आशना हुआ हूँ उनके साथ काम करते हुए। उसके अलावा शोलापुर के एक और बड़े हिदायतकार माने जाते हैं अजहर आलम साहब ने भी उन्हें बंगाल का दूल्हा पर मौका दिया। आली जनाब इकबाल साहब, सैयद इकबाल साहब आप जानते हैं, उन्होंने मुझे बराह रास्त कभी कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उनके ड्रामों को देख कर उनके ड्रामों में दो तीन चीज़ें काफ़ी नुमाया तौर पर नजर आती हैं। इकबाल साहब की जो स्टेज की जो तज़ीम करते थे, जी स्टेज की तज़ीम, स्टेज डेकोरेशन जिसे कहा जाता है, सेट डिज़ाइन जिसे कहा जाता है, वो उनके ड्रामों का मौजूद हुआ करता था। उसके अलावा रोशनी जो थी ड्रामे की, लाइट्स जिसे कहते हैं, उसमें भी वो एक नए नए एक्सपेरिमेंट को करते थे। चुनांचे मैंने बचपन से लेकर मंजूर आलम साहब, BH करजगीकर, अबरार तंबूरी साहब, सलीम बुलबुलवाला साहब, राजा बागवान साहब, जाफर बागी साहब, सैयद इकबाल साहब, बराह रास्त या बिलवासी लोगों से सीखने का मौका मुझे जो है मिल रहा है। उर्दू में बच्चों के ड्रामे की स्क्रिप्ट का काफ़ी विद्वान है, क्योंकि जेदा जेदा कुछ नाम मिलते हैं, खालिद शाहीन साहब, इकबाल जदी साहब, असलम फरवी साहब, ए मुबीन है। इनके ड्रामे को कई मुझमें और बच्चों के ड्रामे में खासा काम नजर आता है इन लोगों का। फिर भी आप इस राइटर्स को फॉलो करने की बजाय आप बजाते कुछ जो है अपनी नई राह इख्तियार की कि मराठी ड्रामों को अडॉप्ट कर उर्दू में पेश करने की क्या वजह है? जितने नाम आपने लिए बेशक ये उर्दू के बड़े नाम हैं, ऐसा कैसा है, इकबाल मियानी साहब वालिद मोहतरम के दोस्त रहे, उनसे भी इब्तदाई तौर पर सीखने का मौका मिला। लेकिन इसे आप उर्दू ड्रामों पर इल्ज़ाम न समझें, लेकिन अगर आप देखते हैं कि उर्दू में ड्रामा खाली नजर आता है। उर्दू ज़बान और अदब में जो बच्चों के ड्रामे लिखे गए उनकी तादाद काफ़ी कम है। उसके अलावा जब मैं हिदायतकार बना, हिदायतकारी के मैदान में आया, तो मैं जब ड्रामों को पढ़ने लगा तो मैंने एक अदाकार की हैसियत से ड्रामों को नहीं पढ़ा, मैंने हिदायतकार की नज़र से ड्रामों को पढ़ा। तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें अक्सर ड्रामों में तकनीकी कमियां पाई। उर्दू के बेशतर ड्रामे नसीहत आमेज जो उससे ज़्यादा कुछ नहीं साबित हुए कि कैरेक्टर्स आए और सब जो है तीन दो मसाइल नसीहत करने में लग गए। कहीं कुरान और हदीस की तालीमात दी जा रही है तो कहीं अखलाकियात की तालीम दी जा रही है। तो मैंने महसूस किया कि बच्चों को इससे कुछ हटकर चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल और मदरसे में भी होते हैं तो टीचर उन्हें अपने क्लासरूम में नसीहतों के दोस्त मिलाने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन बच्चों की तरफ सिखाना तो एक नई राह की जरूरत थी
कि खेल खेल में और एक बिल्कुल जो है उसको ये कहा जाता है कि जैसे मजे लेते हुए भी इंसान बहुत सारी चीजें सीख सकता है। यानी आपका मुराद फंतासी ड्रामा जैसे कि तालीम में आपको पता होगा आनंददायी शिक्षण पद्धति इस तरह से आया है, तो मेरा ये मानना है कि ड्रामा बजाते खुद एक आनंददायी शिक्षण पद्धति है। हाँ, मतलब इंसान को मसरत के साथ चीजें सीखने का मौका फराहम करती है। और मेरा ये मानना है कि नसीहतें वगैरह ये सब तो सारी चीजें भी अखलाकी इक़दार में आती हैं। ये चीजें वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो इस तरह से नहीं पहुंचनी चाहिए कि बराह रास्त आप उनको पिला रहे हैं। ये इस तरह से पहुंचनी चाहिए जैसे दवाई को कैप्सूल में दिया जाता है। तो इस तरह ड्रामों में ये चीजें ऊपर तैरने के बजाय कहीं अंदर होनी चाहिए, उसकी तय में होनी चाहिए और बच्चे बजाते खुद उसको हासिल करें। इस तरह के ड्रामे मैंने तलाश करने की कोशिश की, तो मैंने ये पाया कि मराठी ड्रामों में मैंने ये देखा कि मराठी मुसन्निफीन जो ड्रामे लिख रहे हैं वो तकनीकी एतबार से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसे उर्दू पर इल्ज़ाम तराशी न समझा जाए, लेकिन आप तो जानते हैं जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। चुनांचा मराठी संस्कृति में चूँकि काफ़ी स्कोप मराठी ड्रामे के लिए था, काफ़ी मैदान भी उन लोगों के लिए थे, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी मराठी में होते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा ड्रामे बच्चों के लिए मराठी में लिखे गए। तो वो ड्रामे की किताबें आपसे ही मुझे हासिल होती रही, आपने फराहम किया, आपका भी बड़ा एहसान व करम रहा है मुझ पर इसमें कि आपकी बदौलत ये सारी चीज़ें मुझे मिलती रही। उनका मुताबिया करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे मराठी ड्रामों को अडॉप्ट करना चाहिए और अडॉप्ट ही करना चाहिए, न कि हुबहू तर्जुमा करना चाहिए। मैंने उसे उर्दू के कालिब में और मुसलमानों के कल्चर में ढालकर इन ड्रामों को पेश करने की कोशिश की और काफ़ी कामयाब रहा हूँ। आप खुद भी इसके गवाह रहे कि 7 बार मुझे बेस्ट डायरेक्टर और फर्स्ट प्राइज जो है ये हासिल हो चुका है। ये इसी का नतीजा है। अभी अगला सवाल आपके लिए है कि कहा था कि बच्चों का अदब लिखना बच्चों को खेलने, तो ड्रामा चूंकि कई फनून का मजमुआ है, आप उन छोटे छोटे बच्चों के जहन पर ये बात किस तरह से नक्श करते थे? यानी कि आपका तरीकाकार क्या था? ड्रामा जब बिठा के कोई सेट करते तो आपका तरीकाकार क्या था? ये बात तो इकबाल मियां जी साहब ने बिल्कुल सही कही है कि बच्चों का ड्रामा लिखना या करना ये बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि बच्चे काफ़ी शरीर होते हैं, उनका जो मन होता है वो चल बिचल होता है। इंतखाब साहब के लिए मैंने बहुत ही आसान फार्मूला इख्तियार किया। मैंने बच्चों के साथ जब काम शुरू किया तो मैं उनके सामने बड़ा बनकर खड़ा नहीं रहा। मैंने ये किया कि मैं उनके साथ बच्चा बन गया और मैं उनका दोस्त बन गया और मैं उनमें से एक हो गया और उनसे ड्रामा करवाना होता, मुझे कुछ भी करवाना होता तो मैं उनसे ये नहीं कहता था कि तुम्हें ये करना है। मैं हमेशा उनसे ये कहता था कि चलो हम लोग ये करते हैं। तो वो मेरे साथ इस तरह से शामिल हो जाते थे कि फिर मुझे परेशानी नहीं होती थी। आपको काफ़ी हैरत होगी ये सुनकर कि स्कूल में जब मैंने बच्चों के साथ ड्रामे की प्रैक्टिस की है तो ये छोटे छोटे बच्चे रात में 12-12 बजे तक मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं। बिला मुबालिगा आप और बहुत सारे लोग इसके चश्मदीद गवाह रह चुके हैं, आप भी गवाह रह चुके हैं कि ये प्रैक्टिस जो दोपहर में 2 बजे शुरू हुआ करती थी, रात में 12-12 बजे तक चलती थी और कोई बच्चा ये नहीं कहता था कि मुझे घर जाना है। आप इसके गवाह रह चुके हैं। तो बच्चों में बच्चा बनकर मैंने ये चीज़ की, इसलिए मुझे किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत आसानी से ये चीज़ें मैंने कर ली। मन्नू मैडॉल शायद मेरी नज़र में, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, बच्चों का पहला म्यूजिकल प्ले के तौर पर मैं इसे जानता हूँ। ये आपका काफ़ी मशहूर ड्रामा रहा है। ये आपको क्यों ख्याल है कि ड्रामे को म्यूजिकल फॉर्म में करना चाहिए? उस ड्रामे का स्कोप ही ऐसा था। अली जनाब आकाश मनोहर साहब ने ड्रामा लिखा। आपके तवसत से जब ये किताब मुझे हासिल हुई तो मेरा ये मामूल था कि मैं रात में ड्रामे पढ़ा करता था। एक रोज़ मैंने किताब खींची तो उस रोज़ मन्नू माई डॉल नामी किताब मेरे हाथ में आई। पहले जब मैं उसको अनुमान पढ़ता था मुझे अटपटा सा लगता था, बोला कि बहुत ही इंतहाई छोटे गट का है जो होता है ना, इसमें बच्चों में कुमार गट से प्री प्राइमरी लेवल का ड्रामा होगा।
क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मुझे हैरत की इंतहा नहीं हुई, उसमें जो स्कोप नज़र आया मुझे, जो उसमें जो जगह ही थी मौसीकी के लिए, तो उसको मैंने एक चांस के तौर पर लिया, एक संधि के तौर पर लिया। और उस वक्त मुझे रणधीरे नाम के जो म्यूजिशियन मिले, उसमें मुझे म्यूजिशियन का बहुत ज़्यादा वक्त दरकार था। वो अली जनाब मुदस्सर मगलूरकर साहब जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, उनके तवसत से मुझे म्यूजिशियन समीर रणधीरे साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने बेहद मेरे साथ वक्त साफ किया उस ड्रामे के लिए। आपने उसकी टाइमिंग देखी है, लम्हे की टाइमिंग उस ड्रामे में थी। और मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि उस ड्रामे को जज करने के लिए जो आए थे, मुनीर शामली साहब जैसा बड़ा नाम और असलम परवेज साहब जैसा बड़ा नाम, तो असलम परवेज साहब ने उस ड्रामे के बाद होटल में रात में मुझे जो बात कही थी, वो आज तक मेरे जहन पर नक्श होकर रही है। उन्होंने उसको कहा था कि पूरे महाराष्ट्र में बच्चों का इससे ज़्यादा खूबसूरत ड्रामा नहीं हो सकता। ये हमारे लिए एजाज़ की बात थी, एक बड़े आदमी ने हमारे लिए ये कॉम्प्लीमेंट दिया। तो अब इससे एक आप जानते हैं कि वो क्या लेवल रखते हैं अली जनाब असलम परवेज साहब, तो उनके ज़रिए इस कमेंट का मिलना हमारे लिए जो है वो बड़े इनाम ऑस्कर प्राइज़ की तरह था। तो ये एक कामयाब ड्रामा मेरी ज़िंदगी का रहा है। आपने सही जज किया उसको। आपने लिखना क्यों बंद किया? बस एक दो ड्रामे, बस इतना सा ख्वाब, कोशिश, हीरा मोती जिसे कहते प्रेमचंद के अफसानों पर मबनी। जी अच्छा। आपने पूरा ध्यान अपने हिदायतकारी की तरफ मरकूज किया, क्योंकि आपको पता, आप बताते खुद आपको पता है कि उर्दू में अच्छे ड्रामों की खासी तादाद नहीं पाई जाती, तो उस खाना को आप खुद भी तो पूरा कर सकते थे। जी, मैंने 2-3 ड्रामे ज़रूरत के लिहाज से लिखे जरूर। मैं समझता हूँ कि मुसन्निफीन जो हैं वो कई किस्म के होते हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मैं खुद एक एक्सीडेंटल मुसन्निफ हूँ, यानी जो ज़रूरत पड़ने पर मुसन्निफ भी बन गया। तो लिहाजा वक्त के हिसाब से जितने ड्रामे मुझसे निकल पाए वो मैंने लिखे। कई ड्रामों का वक्त की कमी के चलते, मसरूफियात के चलते मेरे दिमाग में कई ड्रामों का पूर्ण हो गया। और जब भी मैं बड़े राइटर्स के ड्रामे पढ़ता हूँ तो मुझे अपने ड्रामे काफ़ी छोटे महसूस होते हैं। लिहाजा मैंने लिखने की तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली जी, और हिदायत करने की तरफ अपनी तवज्जो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लिखारी मौजूद हैं। आप जानते हैं क्या नाम है जो आपके दोस्त हुआ करते हैं, जिनके कोई ड्रामे हमने किए थे, वहाँ से जिनका ताल्लुक है। काले साहब के अलावा भी है ना आजकल योगेश सोमन साहब। हम उनकी स्क्रिप्टें पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े राइटर्स की स्क्रिप्टें पढ़ते हैं, तो दरअसल हिम्मत नहीं होती है इनकी स्क्रिप्टें पढ़ने के बाद। हम कहीं नहीं नज़र आते हैं कि राइटर भी हैं, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट निकल कर आती हैं। इसलिए मैंने राइटिंग की तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली और हिदायतकारी की तरफ से उसको महसूस किया है। आप बच्चों के मुसन्निफ में उर्दू के हुए मराठी के, आप किन से ज़्यादा मुतासिर हैं? उर्दू में भी चंद एक लोगों से मुतासिर हूँ, मराठी के भी कई एक लोगों से मैं मुतासिर हूँ। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, आपको प्रमोद काले का नाम आपने दिया, उनसे मैं काफ़ी मुतासिर हूँ। योगेश सोमन साहब से भी मैं काफ़ी मुतासिर हूँ। शहनाज नबी, मोहतरमा शहनाज नबी का भी ड्रामा जंगल में स्कूल काफ़ी मुझे भा गया था। उर्दू में रफ़ी गुलाब साहब का ड्रामा मैंने खेला, वो चांद पर चले, इस तरह का ड्रामा। मराठी के लेवल का ड्रामा या दुनिया की किसी भी जुबान के सामने रखा जा सकने वाला रफ़ी गुलाब साहब का ड्रामा, वो चांद पर चले, इस तरह के ड्रामे आते हैं तो मैं इनसे मुतासिर हूँ इन लोगों से। नियाजी साहब तो हमारे असातिज़ा में रहे हैं, आप जानते हैं बात। नियाजी साहब, उनके भी कई ड्रामे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्टेज में हम लोगों ने किए। इकबाल नियाजी साहब, असलम परवेज साहब, रफ़ीक गुलाब साहब, मोहतरमा शहनाज नबी साहिबा, प्रमोद काले साहब, भी अपने नाम योगेश सोमन साहब, और वो जो एक ब्राह्मण के बुजुर्ग हुआ करते हैं, अल्लाह वाला के क्या नाम है उनका, जिन्होंने शुभापुर में मुझसे मुलाकात की थी, आसिफ अंसारी के साथ जो रहते हैं। आसिफ अंसारी साहब। आसिफ अंसारी का भी ड्रामा उसामा जो मैंने खेला, एक शानदार ड्रामा है। आसिफ अंसारी मराठी में लिख रहे हैं, 2-3 ड्रामे उन्होंने इस तरह के दिए हैं कि उनका भी मैं कायल हूँ। वो पब्लिशर है पूना में, एक पब्लिशर हुआ करते हैं राम जी। जी, ये इन लोगों से भी काफ़ी चीज़ें मुझे मिली हैं।
सारे नाम तो फिलहाल बरज़बान नहीं है, लेकिन और भी कई मुसन्निफीन हैं जिनसे मैं काफ़ी मुतासिर रहा हूँ। एक ड्रामा फरमुख गढ़ साहब का लिखा, आपने उसे तर्जुमा भी किया और उसे पेश भी किया। कहा था कि 3 दीवारों में ड्रामा पेश किया जाता है और चौथी दीवार नाज़रीन की होती है। जब नाज़रीन में बैठकर जब मैं ड्रामा देख रहा था, बेख्तियार मेरे आंखों से आंसू आए। हकीक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ऑडियंस में जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं उनके आंखों से आंसू जारी होते हैं। वो अपाई बच्चे की जो कहानी है, जो मुतासिर है, तो आप उसको दोनों तरह से लड़का और लड़की बनाकर दो तरह से उसको पेश किया आपने, किरदार से बदला आपका। तो उसके मुताबिक हम जानना चाहेंगे हकीक जो है आपके बेहतरीन ड्रामे में से हम उसे शुमार करते हैं, तो इसके मुताबिक हम आपसे जानना चाहेंगे। वो लड़का या लड़की दो तरह से हमने उसको पेश किया। एक मरतबा अपाहिज लड़की के तौर पर हमने उसको पेश किया पहली मरतबा। दूसरी मरतबा तो जेंडर बदलने से कहानी की हकीकत नहीं बदलती जी, क्योंकि दूसरी बार जब हमने पेश किया तो एक काफ़ी ताकतवर आर्टिस्ट हमारे पास था, हारिस लालकोट। हमने उसको वेरिएशंस का बादशाह है, छोटी उम्र में माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टर है चुनाच उसको मौका देने के लिए वो ड्रामा दोबारा खेला। उसमें प्रमोद काळे साहब ने जिस तरह से अपाहिज की साइकोलॉजी को, उसकी नफ्सियात को जिस तरह से रखा है, एक अपाहिज बच्चा, एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो दूसरा बच्चा होता वो सेहतमंद है, सही सलामत है, और वहीं पर एक दूसरा बच्चा अपाहिज है। एक अपाहिज के दिल पर क्या गुजरती है अपनी जाती जिंदगी गुजारते वक्त, उस कर्म को उन्होंने जिस तरह से महसूस किया, प्रमोद काळे साहब ने जिस तरह से ज़ैब करतास किया, काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि हम भी उसे ज़ैब स्टेज करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने उसको देखा है, जितने भी लोगों ने देखा वो मतलब उस वक्त उनको ये बात समझ में आई है अपाहिज की ज़िंदगी के कितने एंगल्स हैं, कितने फॉर्म है अपाहिजों के भी, ये लोगों के समझ में आया। और इसी तरह के मुख्तलिफ पहलुओं को समझाने का नाम ही ड्रामा है। तो हमने हम सब सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम जो फिजिकली डिसेबल है उनके दिल के कर्म को नहीं जानते, लेकिन वो ड्रामा जो भी देख लेता है उसका हमसे वाकफियत हासिल कर लेता है कि क्या कर्म होता है। मनोज है, ये आखिरी 1-2 सवाल आपसे पूछता हूँ। आपके ड्रामे में जो काम कर रहे हैं आर्टिस्ट जो है, जो आज स्टेज की दुनिया में नाम कर रहे हैं, क्या नाम देना चाहेंगे और आपके मायनीन के नाम जानना चाहेंगे, और उसी के साथ आपके कौन-कौन से जो आपके किरदार है कहाँ-कहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और चौथा सवाल हम आपके साथ ये पूछना चाहेंगे, आपने PhD में भी ये मौजूद लिया है कि भाई बच्चों का उर्दू ड्रामा, रियासत महाराष्ट्र में बच्चों के उर्दू ड्रामे माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये मेरा रिसर्च स्कॉलर के तौर पर टॉपिक है और इंशाअल्लाह इसी को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। पूरे रियासत महाराष्ट्र में ड्रामों की तारीख को, मौजूदा हालात को और मुस्तकबिल के इम्कानात को मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। लिहाजा ये मौजूद लेकर मैं PhD करूँगा, आप दुआ कीजिए तो मुझे अच्छी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे आर्टिस्ट अलग अलग मैदानों में काम कर रहे हैं फिल वक्त और ड्रामे की दुनिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर अपने जोहर दिखा रहे हैं। उसमें से सबसे अहम आर्टिस्ट जिसका मैं नाम भी लिया था मैंने किक ड्रामे के हवाले से, हारिस लालकोट, उसामा शेख और साजिद शेख, सैयद वसीम अकरम, ये और भी बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, अनवर बीजापुरी और अल्लाह करे सालार करके एक लड़का है, शहबाज सालार से बहुत बेशुमार हमारे आर्टिस्ट हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब हो चुके हैं और साथ ही साथ जब भी मौका मिलता है, आवाज़ दी जाए तो फनी ड्रामा से भी शौकिया तौर पर दिलचस्पी लेते हैं। प्रोफेशनल ड्रामा में जाने का शौक भी 2-1 बच्चों को हुआ है फिलहाल, LSD में एडमिशन लेने की कोशिश में हैं वो लोग। अब दुआ कीजिए उन लोगों को भी एडमिशन मिले तो वो हमारे शहर शोलापुर का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह। और ये भी दरख्वास्त करता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, इसके ज़रिए से, बज़्म गालिब शोलापुर जिसने इस रिवायत को कायम रखा, इतने चाइल्ड आर्टिस्ट, इतने मुसन्निफीन, इतने हिदायतकार शहर शोलापुर को दिए, ये सिलसिला बंद ना हो
और बच्चों के मुकाबलों का ये जो सिलसिला बजने वाली ने रवा रखा था जो आजकल मुनक़ता हो गया है, दरख्वास्त करता हूँ कि दोबारा इसको शुरू किया जाए ताकि आर्टिस्ट को मौका जो है वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त दिया और आपने अपना तजुर्बा हमसे शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।